está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? अक्टूबर आतंकी हमला, इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला, इजराइल 7 देश जलाकर लेगा बदला। भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बॉन्डी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुनकर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out, with that plane right there, we wiped out the B-2 bomber, we wiped out the Iran nuclear threat, and because of that we were able to make peace in the Middle East. Now, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायद साद के सफाए का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायद साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायद साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायद साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रायद साद का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाए की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है।
जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में आईएसआईएस खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी आईएसआईएस आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक आईएसआईएस आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन आईएसआईएस आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। इसके बाद आईएसआईएस आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो वहीं सिडनी पुलिस के मुताबिक सिडनी के गुनहगार फिलीपींस के दावो शहर गए थे। दावो फिलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है, इसलिए ये इस्लामिक उग्रवादी और विद्रोही संगठन का पूरा गढ़ माना जाता है। आतंकवादियों की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के 2 झंडे बरामद हुए थे, जिससे उनके आईएसआईएस से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिडनी आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि आईएसआईएस आतंकियों ने ही सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायत साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायत साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out with that plane right there. We wiped out the B-2 bomber. We wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. No, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायत साद के सफाई का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायत साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायत साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायत साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रायत साद का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाई की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं, उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में आईएसआईएस खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी आईएसआईएस आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है।
इजराइल विरोधी इराक आईएसआईएस आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन आईएसआईएस आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। इसके बाद आईएसआईएस आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो वहीं सिडनी पुलिस के मुताबिक सिडनी के गुनहगार फिलीपींस के दावो शहर गए थे। दावो फिलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है, इसलिए ये इस्लामिक उग्रवादी और विद्रोही संगठन का पूरा गढ़ माना जाता है। आतंकवादियों की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के 2 झंडे बरामद हुए थे, जिससे उनके आईएसआईएस से जुड़े होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिडनी आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि आईएसआईएस आतंकियों ने ही सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर